राधे मैं कौन, मेरा कौन। यस्यैक निःश्वसितकालमथा वलम्ब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्ड नाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पादाश्रितानां च समस्तचौरम् नीलाम्बुजः श्यामलकान्तिचौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पद्म पराग निषेव तृप्त रसिक समुदाय। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। जो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि हम लोग अनादिकाल से इस प्रश्न के हल करने में लगे हैं और हम केवल 2 लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। वेदांत को छोड़कर न्याय, सांख्य, पातंजलि, वैशेषिक आदि सब दर्शन दुख निवृत्ति को लक्ष्य मानते हैं और वेदांत आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानता है। और पुराणों में शास्त्रों में 2 प्रकार की बातें लिखी हैं। हम दोनों को लेके चलते हैं, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। प्रत्यक्ष तो दुख है, अनेक प्रकार के दुख से हम दुखी हैं, तो सबसे पहले उसको हम लक्ष्य बनाते हैं। उसके बाद तो आनंद मिल ही जाएगा। और आनंद प्राप्ति वाले कहते हैं
अरे आनंद प्राप्ति मांगो तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। ये ऐसा परिहास है जैसे एक कथानक आप लोगों ने सुना होगा। हमारे यहाँ एक इतिहास है सत्यवान सावित्री का। सत्यवान का जब समय हो गया तो यमराज आए और आकर कहा चलो मिस्टर तुम्हारा समय हो गया। अब जीव में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे। हो चल पड़ा। तो सावित्री में बहुत बड़ी शक्ति थी। शरीर से निकलकर वो भी चल पड़ी। शरीर से निकलकर ये जो मैं नाम का तत्व है, ये है ना शरीर के अंदर, वो निराकार है। तो यमराज ने कहा है तू क्यों आ रही है, तेरा समय अभी नहीं आया। उनका समय आया हो ना आया हो, ये हमारे पति है, इनके बिना मैं नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं, भगवान का नियम अकाट्य है, तुमको नहीं ले जाएंगे और इसको तो ले ही जाएंगे। और कुछ मांगना हो मांग ले, मैं यमराज हूं, सब वरदान दे सकता हूं। सब देवताओं का सम्राट है यमराज। वो देवताओं को भी ले जाता है। उन्होंने कहा अच्छा है, मांगना चाहिए ऐसी चीज कि ये बुद्धू बन जाए। उन्होंने कहा अच्छा हमारे 100 पुत्र हों। उन्होंने कहा जा जा हो जाएंगे। जल्दबाजी में यमराज बोल गए। फिर चला यमराज, फिर चली पीछे पीछे। अरे अब क्यों आ रही है? अरे तो पुत्र 100 होंगे ना, वो कैसे होंगे? अरे यानी जब पुत्र का वर दे दिया तो पति तो कंपलसरी है। जब आनंद मिल गया तो दुख निवृत्ति तो हो ही गई। जब आदमी अमीर हो गया तो गरीबी अपने आप गई। जब प्रकाश हो गया तो अंधकार गया अपने आप। अब हम किसी से वर मांगे प्रकाश आ जाए, अंधकार चला जाए, तो ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। एक चीज तो इस प्रकार वेद व्यास ने दोनों को ले लिया। पहले उन्होंने भी कहा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। प्रत्येक व्यक्ति सुख का एम रखता है, केवल सुख चाहता है। इसके बाद उन्होंने दोनों को साथ लिया। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा। 7:42 भागवत। यहां सब जीव जो प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं, ये सुखाय, एक तो सुख के लिए और दुख मोक्षाय, दुख निवृत्ति के लिए, दोनों को ले लिया। सुखाय दुख मोक्षाय। फिर आगे कहा
6, 16, 60 भागवत। सुख के लिए और दुख निवृत्ति के लिए सब जीव वर्क करते हैं प्रतिक्षण। फिर आगे कहा कर्माण्यारभमाणानाम दुख हात्यै सुखाय च 11:3-18। ये भागवत में एक प्रकार से बोला जा रहा है कि दोनों लक्ष्य है। अत्रापि दंपति नांच सुखायान्यापनुत्तये 7:13-25। दो लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति के, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्। ठीक है, दो कहो एक कहो, सबका अभिप्राय एक ही है। हम आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद कहां है, कैसे मिलेगा, इन प्रश्नों के हल करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन किससे किया? प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से। सोचा इसमें सुख होगा, रिहर्सल किया, नहीं मिला। इसमें सुख होगा, नहीं मिला। ये तमाम मिठाइयां रखी है, तो डॉक्टर साहब ने से पूछा रसगुल्ला खाया करें? अरे ना ना, रसगुल्ला बिल्कुल मत खाना, डायबिटीज के मरीज हो। अच्छा, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे। वो खाया, बढ़ गई। डॉक्टर साहब ये तो बढ़ गई। क्या क्या खाया था? गुलाब जामुन। अरे गधे क्यों खाया? तो आपने तो रसगुल्ला रोका था। ऐसे ही हमने इस संसार के प्रत्येक वस्तु में सुख माना, रिसर्च किया, भोगा और वैराग्य हो गया। इसमें सुख नहीं है। क्यों? इसलिए असली सुख की परिभाषा ही मैंने नहीं समझा अभी तक, कि हमारी जो आत्मा सुख चाहती है, यानी मैं, वो क्या है? वेदों से पूछो, मन से न पूछो। मन तो माइक है, वो तो माइक में ही सुख का उत्तर देगा। उसके बहकाए में हम लोगों ने अनंत जन्म बर्बाद कर दिए, मन के बहकाए में। मन कर रहा है, मन कर रहा है, मिल गया, आनंद मिल गया, फिर छिन गया। न कुरिजात करिचित सख्यम मनस ह्यनवस्थिते 5-6-3 भागवत। भगवान ऋषभ कह रहे हैं, अरे मनुष्यों, मन का विश्वास न करना कभी। ये घोर छुपा हुआ तुम्हारे अंदर का दुश्मन है। दोस्त बन करके तुमको बर्बाद किया है इसने अनंत जन्म, और तुम इससे दोस्ती बढ़ाते जा रहे हो। मन कर रहा है, हमारा मन करता है। बड़े ठाठ से बोलते हैं आप लोग। तो आनंद प्राप्ति की बात जब सामने आती है तो हमको वेदों में जाना होता है। तो वेद कहता है, देखो भैया, बड़ी सीधी सी बात है, तुम आनंद के अंश हो
महानंद के, ब्रह्मानंद के। इसलिए ब्रह्मानंद चाहते हो। और ये माया में आनंद नहीं है उसको आनंदाभास कहते हैं, आनंद नहीं। जैसे एक तो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति की परछाई होती है, उसको आभास कहते हैं। तो परछाई कोई वास्तविक वस्तु तो है नहीं, हम परछाई को वास्तविक मान बैठे, असली को भूल गए, परछाई के पीछे पड़ गए। अर्थात जो वास्तविक आनंद था, आनंद सिंधु, और ऐसे वैसे नहीं कि वो तो बहुत दूर है, सुनते हैं गोलोक में है। ना ना, सा परे अक्षर आत्मन संप्रतिष्ठते 4:9 प्रश्नोपनिषद। आप उसी के अंदर रहते हैं, या आत्मनि तिष्ठति। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। आनंद सिंधु के मध्य में, जैसे समुद्र के मध्य में मछली रहती है और तड़प रही है पानी के लिए, आनंद सिंधु में है और आनंदई के लिए तड़प रहे हैं। कबीरदास ने कहा था, पानी महमीन पियासी, सुन सुन मोहि आवती हासी। एक आदमी कह रहा था, पानी के अंदर मछली प्यासी है, चिल्ला रही है, कोई पानी पिला दो। धोबिया जल बिच मरत पियासा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। आनंद सिंधु के अंदर नित्य रहते हैं, नित्य, कभी कभी नहीं। तैलम तिलेषु काष्ठेषु बह्नि क्षीरे यथा घृतम गंध पुष्पेषु भूतेषु तथाहम। वासुदेवोपनिषद का पहला मंत्र, वेद का। जैसे तिल में तेल रहता है, जैसे लकड़ी में आग रहती है, जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दूध में घी रहता है व्याप्त उसके कण कण में, ऐसे भगवान हमारे अंदर ही नहीं, जड़ वस्तु में भी। खाली चेतन की बात करो ऐसा नहीं, ये जो जड़ है पृथ्वी आदि, इसमें भी सर्वव्यापक है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से प्रश्न किया था, क्या तेरा भगवान मेरे महल में है, राक्षस के महल में? वो तो बड़ा पवित्र है, मंदिरों में रहता है। प्रहलाद ने कहा, हाँ डैडी, तुम्हारे मकान के एक एक कण में है। तो उसने गदा मारा और खंभा गिर गया, और ठाकुर जी कहते हैं, हाँ हाँ प्रहलाद ठीक कह रहा है। अब बेचारे की बोलती बंद।
भगवान इतना दयालु है कि जब उसने संसार प्रकट किया तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसमें प्रविष्ट हो गया। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। हमारे भी साथ, और ये परमाणु में उनके भी साथ। इसीलिए भगवान की परिभाषा की वेदों ने अणोरणीयान, महतो महीयान, आत्मानुहायाम, अंदर भी है बाहर भी है और अणु से अणु है। क्यों? ताकि अणु में भी प्रविष्ट हो सके। अरे अणु, परमाणु, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ बोलो, जो सबसे छोटा हो उसमें भी व्याप्त है। तो सबसे छोटे में व्याप्त होने के लिए सबसे छोटे से छोटा बनना पड़ा। और जब महाप्रलय हुआ तो पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, ब्रह्म में समा गई। तो सबसे बड़ा अगर न हो तो ये सबसे अनंत कोटि ब्रह्मांड समाएगा कैसे भगवान में? इसलिए वो सर्वव्यापक है, इतना दयालु है। हम तो सबसे श्रेष्ठ योनि वाले कहलाते हैं मनुष्य। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, नारद पुराण। देवता लोग चाहते हैं, स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति। 11, 20, 12 भागवत। अरे जब हम पाप कर्म के कारण मच्छर बने, वृक्ष बने, तो भी भगवान मेरे साथ चला। नरक गए, वहां भी साथ है। तो भगवान नरक में भी थे, हाँ, लेकिन वो इन सब चीजों से निर्लिप्त रहे, आनंदमय रहे। आनंद कहीं भी जाएगा तो दुख उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। एक गधे की अकल से समझो। ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो। ये प्रकाश चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे मैखाने में जाए, चाहे पाखाने में जाए, प्रकाश करेगा। उसके अंदर अंधकार नहीं घुस सकता। वो आनंद सिंधु है। इसलिए वेद कहता है, द्वासुपर्णा सहुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वाति और अनस्नन्यो अभिचाकशीत। हमारे भीतर हम भी हैं और वही हमारा भी है। मैंने बताया ना, हम उसी के अंदर हैं। जो ये प्रश्न है, मैं कौन, मेरा कौन, ये हृदय में है दोनों। लेकिन मैं कर्म करता है, भोगता है, दुखी है, और मेरा आनंद सिंधु है, सच्चित आनंद है, दृष्टा है। बस वो निर्लिप्त है,
अरे अनंत ब्रह्मांड बनाकर इतना सारा सबका हिसाब रखकर भी तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारम अव्ययम, सब कुछ करता हूं मैं, जीव को कर्म करने की प्रतिक्षण शक्ति देता हूं, लेकिन अकर्ता हूं। इसलिए अभोक्ता हूं। मेरे ऊपर न माया का अधिकार हो सकता है न दुख का। अरे माया ही तो दुख की कारण है, जननी है, यही महादेवी हैं, अनादिकाल से हमारे पीछे लगी हैं। वो माया विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। 2:5-13, 2:7-47 भागवत। तो भगवान हमारे अंदर है बोलो, हमारे साथ है बोलो, हमारे दृष्टा है बोलो, सर्वव्यापक है यह भी सही है, और गोलोक में है यह भी सही है। ये हम भूल गए या सुनकर नहीं माना, विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम आज ही सुन रहे हैं, अनंत जन्मों में अनंत बार सुना है, बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा से, स्वयं भगवान से भी। एक कपिल आए, ऋषभ आए, भगवान के अवतार, इन लोगों ने सब उपदेश दिया, हम भी थे, सुना, सिर हिलाया, हाँ समझ गए, लेकिन लगा दिया। एक लेकिन, 100 पन्ने का जजमेंट लिखता है सुप्रीम कोर्ट का जज, और आखिर में 2 लाइन लिखता है, लेकिन इस गवाह से, इस मामले से मालूम पड़ता है कि इसमें डाउट है, इसलिए डाउट का फल मुल्जिम को दिया जाता है और उसको रिहा किया जाता है। लो, इतने जजमेंट की मेहनत किया उसने और मुल्जिम छूट गया। ऐसे ही अनंत लेक्चर हमने सुने और बाद में माना भी, और सब के एंड में एक लाइन हमने लगा दिया, लेकिन ऐसा है कि हम तो गृहस्थी है। लेकिन हमारा मन तो नहीं कह रहा है कि 24 घंटे राधे राधे करो। जो मन करता है वो करते हैं हम लोग। एक कहावत बना रखा है हम लोगों ने, सुनो सत की, करो मन की। एक सेठ जी थे, रोज कथा सुनने जाते थे किसी पंडित जी की, तो बेटे को डांटा कि तू कथा सुनने नहीं जाता, नास्तिक हो गया, जाए कर कल से। जा गया बेचारा, और बाई चांस उस दिन हरिश्चंद्र की कथा हो रही थी कि सत्य के प्रताप से हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को नीचे कर दिया, और ऐसे गुरु भक्त निकले दान करने में कि बिना और कुछ किए ही भगवत प्राप्ति हो गई। उसने कहा, अरे हम तो झूठ बोलते हैं रोज। ग्राहक पूछता है ये कितने का है,
तो हम दाम बढ़ा के बताते हैं उसको। अच्छा, अब कम से कम कान पकड़े, कल से कथा सुनने गया, लौट के आया और दुकान पर किसी ग्राहक ने पूछा है कितने का सामान है रे, बढ़ा दिया सही सही। यों देखा बाप ने, आंख मारा, फिर भी नहीं समझाओ। दूसरा ग्राहक आया, फिर वैसे ही किया। तो उसने कहा ए सुन सुन, जा जा घर से पानी ला पिला के तो पीना है, प्यास लगी है। हमने कहा हटावे इसको दुकान से। अब दुकान बंद करके घर गया, एक झापड़ लगाया। पिताजी मैंने क्या किया है? कहे वहां सही सही बताता है दाम, भीख मांगना है हम लोगों को। अरे दुकान खोला है तो कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आप ने तो कहा है कथा में जाओ, और कथा में हमने ये सुना है। अरे कथा सुनने की अकल होनी चाहिए। जब कथा सुनने बैठो तो आंचल को ऐसे करके बैठा करो, सब आ जाए इसी में। और जब चला करो कथा से तो ऐसे ऐसे कर दिया करो। यानी ये पंडित जी को समर्पित हो। कान पवित्र हो गए, अब क्या करना है? और मन से कोई मतलब नहीं होता, कान से होता है। कथा से कान पवित्र होते हैं, और मंदिरों में दर्शन से आंख पवित्र होती है, और तीर्थों में जाने से पैर पवित्र होता है, पूजा करने से हाथ पवित्र होता है। ये फिलॉसफी है हम लोगों की। तो आनंद ही चाहते हैं, क्योंकि आनंद रूपी ब्रह्म भगवान परमात्मा के अंश हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि उस आनंद को पाने के लिए तो दूर, उसको जानना भी असंभव है, क्योंकि हमारे पास कोई दिव्य सामान नहीं है, और वो वस्तु दिव्य है। जैसे देखने की चीज के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है, सही आंख हो, प्लस जहां पर वो सामान है वहां लाइट हो। नहीं तो अपने ही कमरे में हम मेज में अटक के गिर पड़ते हैं रात को। अरे थोड़ी लाइट जला के रखा करना। अरे चली गई थी बिजली तो क्या करता मैं? अरे तो टार्च रखा कर सोते समय। हाँ अब कल से रखूंगा। तूने सुना नहीं हमारी बात? नहीं। क्यों? अंधा है क्या? अंधा? अंधा तो नहीं हूं, बहरा हूं। क्यों? आंख से नहीं सुनाई पड़ता? अरे अब तो क्या हो गया है, आंख देखने के लिए ही है, ही लगा है। तो जब आंख माइक हो करके माइक कान का काम नहीं कर सकती, तो माइक इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के स्वरूप को, उनकी किसी चीज को कैसे जानेगी? पाने की बात तो दूर है। फिर आगे आपको बताया गया कि वो जिस पर कृपा करता है वो अपनी शक्ति दे देता है दिव्य, वो उसको जान लेता है, पा लेता है। अनंत संतों ने पाया है, और उसकी भी आप लोगों के लिए शर्त बताई गई भक्ति के द्वारा। वो भक्ति भी 4 प्रकार की बताई गई थी।
और 3 प्रकार में भी आ जाती है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति। 3 भक्ति आपको बताई गई थी एक दिन। आरोप सिद्धा भक्ति, इसमें जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है मैं उसी का निरूपण कर रहा हूं इतने दिनों से, जिसको सूत जी ने बताया था। सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की नंबर 1 की शर्त निष्काम हो। तो स्वरूप सिद्धा का मतलब निष्काम भक्ति, और सकाम भक्ति में जिसमें कोई भी कामना हो। 3 कामनाएं हो सकती हैं, सात्विक, राजस, तामस। इसका भी मैंने डिटेल बताया था। कपिल भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो देवहूति मां को उन्होंने उपदेश दिया था, आप भूले न होंगे। अभिसंधाय जो हिंसाम दंभम मात्सर्जमेवा, ये तामसी भक्ति। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा, ये राजसी भक्ति। और कर्म निर्हार मुद्दिष्ट परस्मैवाय दर्पणम, ये सात्विकी भक्ति। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भुसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतु व्यवहिता। ये भी कह रहे हैं निर्गुणा भक्ति, अनपायनी भक्ति, अलौकिक भक्ति ही स्वरूप सिद्धा भक्ति है। और जिसमें कर्म ज्ञान आदि का मिक्सचर हो, वो सकाम में आ गई। अब उसी को आप कर्म ज्ञान आदि से युक्त को और समर्पण कर देना, इसको आरोप सिद्धा भक्ति आदि कहते हैं। वो सब 3 भक्ति, सात्विक, राजस, तामस, और चौथी भक्ति निर्गुणा, इसके अंतर्गत सब भक्तियां आ जाती हैं। हम उसको 2 में भी बोल सकते हैं, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। और भी तरह से बोल सकते हैं, माइक भक्ति, दिव्य भक्ति। ये सब चीजें 2 प्रकार की हैं, ध्यान रखिएगा। माइक ज्ञान और भगवत ज्ञान, माइक कर्म और भगवत कर्म, सब 2 चीजें 2 प्रकार की हैं। क्योंकि तीसरा तत्व कोई है ही नहीं, हमारे अतिरिक्त एक भगवान है, एक माया है। तो कर्म ज्ञान कोई भी चीज होगी, तो या तो माइक होगी या तो भागवती होगी। पश्चात आपको बताया गया कि ये सब सारी बातें जो है भगवत विषयक, इसके लिए गुरु सही होना चाहिए, तब ये तत्व ज्ञान सही मिलेगा। देखो, एक मशीन होती है मटेरियल, उसमें 50 पुर्जे होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसमें सैकड़ों पुर्जे हैं अंदर। एक पुर्जा गड़बड़ हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए सब पुर्जे सही होने चाहिए। एक तार निकल जाए तो 1 करोड़ की BMW 0/100 हो जाए। अरे क्यों बंद हो गई ड्राइवर? हुजूर देखता हूं, खोला, अरे बैटरी से तार निकल गया था। सब चीज सही होनी चाहिए।
तो गुरु के द्वारा ही प्रारंभ, मैं कौन मेरा कौन, थ्योरेटिकल समझो। पहले थियरी की नॉलेज संसार के हर पदार्थ में भी आवश्यक है। प्रत्येक चीज की थियरी आपने समझा है, मां से, बाप से, पुस्तक से, पिक्चर से, दोस्तों से, अनेक साधनों से आप किसी चीज की थियरी समझते हैं। पहले आप देखते हैं, पूछते हैं, ये ट्रेन कै बजे जाएगी, ये फ्लाइट कै बजे जाएगी। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पूछना पड़ता है। फिर सवारी करते हैं। अरे खाना खाते हैं रोज, दाल रोटी बनाना भी सीखना पड़ता है, थियरी पहले। नहीं तो दाल में आप कितना सारा नमक डाल दें। जरा भी गड़बड़ हुआ तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो गुरु के बिना तो हम काका गागा भी नहीं जान सकते, ABCD भी नहीं। अरे गुरु ने कहा बेटा पढ़ो, अच्छा देख एक काक की शक्ल ऐसी होती है, हाँ हमने भी बनाया वैसे ही। अब इसका नाम है का, बोलो का। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा मास्टर से ये का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है, इसको का ही क्यों कहते हैं। बस हर चीज को मान रहा है, तब विद्वान बनेगा एक दिन। डॉक्टर ने जैसे बताया, एक बूंद दवा लेना, एक चम्मच पानी में डाल के 3 बार पीना, अपनी टांग ना अड़ाना कि हम बड़े पहलवान हैं, शीशी पी जाए पूरी। हम ऐसे ही मानते हैं। ऐसे ही गुरु के द्वारा हमको सब बात समझना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा। ये तो थियरी हो गई। फिर प्रैक्टिकल शुरू होगा। प्रैक्टिकल में भी तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रैक्टिकल मैन है अगर गुरु, तभी आप ठीक ठीक चल सकेंगे। नहीं तो दर्शनाभास को लोग दर्शन समझ लेते हैं। अरे मुझसे सैकड़ों लोगों ने कहा मुझे भगवान का दर्शन हुआ था महाराज। एक बार ऐसा हुआ था, मैं वहां जा रहा था, फिर वहां ऐसा हुआ, फिर साक्षात भगवान मेरे सामने। हमने कहा इसके बाद क्या हुआ? एक काम क्रोध लोभ मोह सब गए? नहीं, ये तो नहीं गए, और भगवत प्राप्ति हो गई। कितने भोले हो तुम। अगर सही गुरु की शरणागति में साधना करते और उनसे पूछते ऐसा ऐसा हुआ है, तो एक झापड़ लगाता हो कि गधे इसको दर्शन नहीं कहते, अभी मंजिल दूर है, चलते जाओ, तृप्त ना हो। मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य के अनुयायी थे। अद्वैत के, निराकार ब्रह्म के ही मानने वाले, सगुण साकार का खंडन करते थे और जगह जगह जाकर महात्माओं को परास्त करते थे। शास्त्रार्थ में उसको दुखी करते थे। एक दिन एक कोई सिद्ध महापुरुष थे, वो प्रैक्टिकल मैन भी थे, उनके पास भी गए।
कि हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे। उनने कहा हाँ कर लेना, पहले ये बताओ कि तुम जहां जहां शास्त्रार्थ करने जाते हो, जब जीत जाते हो तो कैसा लगता है? ने कहा बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और जब हार जाते हो तो बहुत ग्लानि होती है, दुख होता है। तो तुम दूसरे को हरा करके और सुखी होते हो, ये ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। अरे तुम ब्रह्म को मानते तो हो ना, निराकार को। हाँ, तो निराकार ब्रह्म को मानने वाला तो समदर्शी होता है, वो किसी को दुखी नहीं कर सकता। जाओ भक्ति करो। शास्त्रार्थ करेंगे हमसे, शास्त्र का अर्थ तो जानते नहीं, डांट के भगा दिया। उन्होंने कहा अच्छा मैं भक्ति करके बताऊंगा। ने कहा जाओ वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करना, राधे राधे करना, उनका रो करके आवाहन करना। किया, लौट के आए, फिर भेजा। तीसरी बार जब आए तो उन्होंने कहा जाओ कुंज में मिलेंगे तुम्हें श्री कृष्ण। गए और दर्शन किया भगवान के, और इधर मुंह कर लिया। हमने कहा अरे ओ मधु क्या बात है भाई, क्यों नाराज है हमसे? ने कहा इतनी देर में क्यों आए? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ से ऐसे रूठ जाते हैं कभी कभी और पीठ तरफ कर लेते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो माँ मनाती है। ने कहा ए देख सामने तेरे कितने पाप थे, वो सब नष्ट हुए तब मैं आया हूं। मैं कानून में बंधा हूं, पहले कैसे आता? तो अगर सही गुरु नहीं होगा तो हम लोग कुछ दूर चल के वो कहेंगे पा गए, और माया पकड़ के हमको संसार में बर्बाद कर देगी। हम सिद्ध महात्मा की एक्टिंग शुरू कर देंगे। हाँ, प्रहलाद भी तो ऐसा करते थे, ध्रुव ने भी तो ऐसा किया था, उसने भी तो ऐसा किया था। नकल करने लग जाएंगे शुद्ध महापुरुषों की और सर्वनाश हो जाएगा। तो गुरु की परमावश्यकता है। अतएव गुरु तत्व के विषय में आपको बताया गया कि भगवान की तरह गुरु भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। वेद के और पुराणों शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया हरि गुरु एक है, इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि से वो अग्राह्य हैं। लेकिन बिना उनको समझे और स्वीकार किए हम शरणागत कैसे होंगे? जैसे संसार में शरणागत हुए काका गाघा पढ़ते समय, ऐसे शरणागत होना है गुरु के। वो कैसे होगा? और वो नहीं होगा तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी? फिर कह देंगे कि गुरु गुरु कोई जरूरत नहीं जी। ये गुरु ऐसा है, ये गुरु ऐसा है, ये गुरु ऐसा है। अरे यही तो किया हमने अनंत जन्म। क्या गुरु नहीं मिले? अनंत गुरु मिले और सबको रिजेक्ट कर दिया अपनी ये 4 अंगुल की खोपड़ी से। जरा सी एक वाक्य बोल दे गुरु एक्टिंग में, आपकी लड़की बड़ी सुंदर है,
हमारे चरण दबाने के लिए रात को भेज देना उसको। अरे ये बाबा तो बड़ा बदमाश लग रहा है। अब आप पहुंच गए आखिर तक, ये हमारी लड़की में आसक्त है और रात को बुला रहा है। हो गया, बात खत्म। 3 लड़कियां जा रही थी, स्त्रियां। एक लड़की थी, एक उसकी मां थी, एक उसकी मां थी बुढ़िया। एक बाबा जी जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, देख। उसने कहा क्या कह रहे हैं? देख, क्या देखूं? अरे देख, अगली न पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। यानी अगली तो बुढ़िया है, बेकार है, और जो सबसे पीछे है वो छोटी सी बच्ची है 5 साल की। ये जो बीच वाली है ना, ये बढ़िया है। शिष्य को दिमाग ठनका कि आज गुरुजी को क्या हो गया। अब उन तीनों ने भी सुन लिया, और ये बाबा जी ने जो ये कहा, तो बाबा जी अब जिस गुरु के पास जाते थे वो तीनों भी जाती थी। उन्होंने कहा चलो तो आज इसकी खबर लूंगा इनके गुरुजी से। उसने जाके गुरुजी से कहा, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा क्यों रे, तूने क्या कहा था? ने कहा हमने तो गुरुजी ये कहा था, सच सच बोल दिया। क्यों कहा था ऐसा? गुरुजी बात यह है कि मैं करीब 50 साल के ऊपर हो गया था तब आपके पास आया था। हाँ, ऐसा मूर्ख था, अगर पहले ही मैं समझ जाता तो शादी ब्याह ये सब बवाल के चक्कर में न पड़ता। तो बीच वाली उम्र जो है ये बहुत अच्छी होती है भगवत प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो कुछ समझते नहीं। एक बार आगरे में हम लेक्चर दे रहे थे, तो 100 लड़के आगे आगे बैठे, 4 साल 5 साल 6 साल के, और पूरे बैठे रहे हो। 2-2 घंटे हम बोलते थे उस जमाने में। तो एक दिन लड़के आए हमारे पास, तो हमने कहा तुम लोग कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते हैं। तुम रोज आते हो हमारा लेक्चर से? हाँ। तो हमने कहा कुछ समझ में आता है? तो फिर क्यों बैठे रहते हो? हम लोग गिनते हैं रसगुल्ला कई बार कहा आपने। और आपका मुस्कुराना अच्छा लगता है, वो देखता रहता। हाँ? तो बीच की अवस्था जो होती है जिसमें समझने का सेंस हो, और क्योंकि और आगे बढ़ेगा अगर उसकी उम्र वाला तो संसार में आसक्त हो जाएगा, और लड़का लड़की कोई हो, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। बुढ़ापे में निकलेगा भी तो सब चौपट करके, उतनी मेहनत पड़ेगी। तो महापुरुषों की कोई चीज समझ में नहीं आ सकती। हमने बार बार बताया था, महाप्रभु जी यही परिभाषा कर रहे हैं गुरु की। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, उनके न आचरण को समझ सके, न उनके वाणी की विचित्रता को समझ सके। वो बोल रहे हैं भगवान के ही उल्टा, लेकिन अंदर से प्रेम। शंकराचार्य बोल रहे हैं श्री कृष्ण का माइक देह था, माइक देह। और कहते हैं नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ। लेकिन समझना पड़ेगा और शरणागत भी होना पड़ेगा। वो कैसे, वो फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।